उदयपुर में पंचायती राज चुनाव से पहले नेताओं के दल बदल का दौर शुरू हो गया है। जिले की गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र के सायरा स्थित रावलिया कला में आयोजित चौपाल ग्राम रथ योजना कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के करीब 3 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं और 4 सरपंचों ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम दिया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पार्टी का दुपट्टा पहनाकर सभी को भाजपा में शामिल किया। भाजपा में शामिल होने वालों में सायरा सरपंच संघ अध्यक्ष वालाराम गमेती, सायरा सरपंच सुरमा राम गरासिया, करदा सरपंच टमूबाई सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस घटनाक्रम के बाद गोगुंदा विधानसभा की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा था, इसलिए वे भाजपा की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए हैं और अब गोगुंदा सायरा क्षेत्र में भाजपा के लिए काम करेंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने पार्टी छोड़ने वाले सरपंचों और कार्यकर्ताओं पर निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लाल सिंह जाला और पूर्व विधायक मांगीलाल गरासिया ने पार्टी छोड़ने वालों को दोगला बताते हुए उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप लगाया। कांग्रेस नेता लाल सिंह जाला ने कहा कि पार्टी से कचरा साफ हो रहा है। ये लोग लंबे समय से पार्टी विरोधी काम कर रहे थे। पार्टी ने सभी का मान सम्मान दिया है, सरपंच और नेता बनाया है, लेकिन अब यही लोग पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। कांग्रेस ने आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। सर, सायरा क्षेत्र से कल 4 से 5 सरपंच और 40 से 50 जो कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, क्या कुछ कहना चाहें? हेलो। हेलो। हाँ सर। मैं सर पूरन बात कर रहा हूँ उदयपुर न्यूज चैनल से। हाँ जी। सर, कल 4 से 5 जो सरपंच हैं सायरा क्षेत्र के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। इसके साथ ही 40 से 50 कार्यकर्ताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं तो वैसे जयपुर पता नहीं किसने पता नहीं है जी, किसने ज्वाइन किया, ये मेरी जानकारी में नहीं है। सर, वालाराम गमेती है वहाँ का सरपंच संघ का अध्यक्ष है। अरे ये तो पहले गए वही है, पहले गए वही वाले हैं। 5-6 जने जो मांगीलाल जी के खिलाफ थे वही है ना। वो सवाराम जी वो गए थे प्रधान, इस बात उसने तो इसके साथ ही थे ना, सवाराम के साथ। इनके तो वीडियो है बकायदा जी, खिलाफ में काम करते हुए वीडियो भी है इनके जी। इन्होंने तो बीजेपी से मिले थे, इनके वीडियो फोटो है इनके। तो 4-5-6 जने वही है जी। तो सर तो जाना ही है, ये लेकर करेंगे क्या है, वैसे ही जाना है। तो सायरा क्षेत्र में कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, उसमें बिखराव हो रहा था। आने वाले समय पंचायत राज कोई चुनाव बिखराव नहीं है। आने वाले पंचायत चुनाव पूरी ताकत से जीते हैं, कोई बिखराव नहीं है। जो कचरा था कांग्रेस के अंदर, जो रात धोकर करते हैं, वो कचरा बाहर निकला है जी। वो स्वयं गए, किसने भेजा नहीं है, क्योंकि पता है इनको कांग्रेस के अंदर बोलेंगे तो लोग पूछने लगे कि तुम कांग्रेस का हराना काम करते हो, भागना तय है वो तो जी। सवाराम को तो प्रधान एक वोट से बनाया ना कांग्रेस पार्टी ने जी। तो बेईमानी करोगे तो आपको भागना तय है, कहाँ टिकोगे जी। ये तो उनकी रोजगार हुई ना, बेईमानी पकड़ा गई तो आपको भागना पड़ा जी। ये है सर, बाकी कोई कमजोर नहीं है, कांग्रेस मजबूत है, पूरी ताकत से अच्छा चल रहा है जी। उनका एक आरोप ये भी है कि जो जिलाध्यक्ष के जब चुनाव थे तब हमारे नारायण जी पालीवाल लोकल स्थानीय होने के कारण हमने उनका सपोर्ट किया, तो झाला साहब और मांगीलाल जी गरासिया थे, वो उन्होंने दबाव बनाया कि राज सिंह जी झाला का आप समर्थन करें। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये जो संगठन का चुनाव हो रहा है जी, ये हमारे पर्यवेक्षक आए हैं जी, और जब लोगों को पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है, जब चाहे वो जिसम पालीवाल हो, चाहे कामिनी गुजर हो, गोगुंदा के सोनी जी हो, सबने फार्म भरे जी। हमने किसी को मना थोड़ी किया जी। फार्म भरो, अपना पार्टी के तुम कार्यकर्ता हो और फार्म भरो, उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है जी। अब पार्टी को निर्णय कर ले। राज सिंह जाला भी एक कैंडिडेट है जी, सारे लोग कैंडिडेट, पूर्व हमारे जो कचुराल जी थे वो भी एक कैंडिडेट थे जी। तो सारे लोग कैंडिडेट है। जब आप फार्म देकर, तो पर्यवेक्षक आई थी गोगुंदा मैडम, उसको फार्म दे दिया था, उसके बाद आप वही जो 10 आदमी मिलकर उसको फार्म दे रहे हैं, कोई ग्रुपबाजी कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या साबित करना चाहते हो? हमको मतलब कांग्रेस के विरोध है और तुम पार्टी का विरोध पूरी ताकत से करेंगे जी। 10 के अलावा 12वां आदमी था क्या जी? आप इस तरह का विरोध करोगे तो आप खुद ही कह रहे हो हमने मिलकर हराया, प्रूफ कर रहे हो ना आप। किसने आपको कहा जी? किसने मना किया होता? कामिनी का मैं भरो तुम भी भरो, वो के मैं भरो तुम भी भरो, सोनी के मैं भरो तुम भी भरो, किसने मना किया? संगठन चुनाव है, कोई भी भरो ना, क्या दिक्कत है? आला कमान जो तय करेगा, जो पर्यवेक्षक का रिपोर्ट करेगी उसका होगा। आज पर्यवेक्षक ने रघु जी की रिपोर्ट की तो रघु जी का हुआ जी। इसमें आप और हम क्या कर सकते हैं? सर, भाजपा कह रही है कि कांग्रेस आपसे गुटबाजी जाता है, इसलिए कार्यकर्ता वहाँ से जो है हमारी ओर आ रहे हैं। वहीं आपका भाजपा का ये कहना है कि कांग्रेस आपसे गुटबाजी जाता है, वहाँ कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं हो रहा है, इसलिए हमारे पास आ रहे हैं कार्यकर्ता।
कांग्रेस ने तो लोगों को बनाया है, जी आगे बढ़ाया है। जी जो चट्टी पहनते नहीं जानते थे उनको कांग्रेस ने बनाया, जी जो मेहनत की ना उनको कांग्रेस ने आगे बढ़ाया। जी जो भी ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं, पद पे आए हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने सवाराम में क्या काबिलियत थी, मैं प्रधान था, सवाराम प्रधान बनाया मैंने। जी तो हमने तो कोई आदिवासी को बनाया, मैं एक राजपूत था तो मैंने आदिवासी को बनाया। जी तो ऐसे गलतफहमी कहाँ पाल रहे हो? कांग्रेस ने तो हर आदमी को खड़ा किया है, जी जबकि उसने काम किया, पार्टी के लिए खड़ा किया। कोई गलतफहमी पाल ले, मैं सब पूछूं तो वो गलतफहमी दिमाग में नहीं रखनी चाहिए। जी कांग्रेस ने जब भी मौका मिला, कार्यकर्ता को उठाकर आगे पहुंचाना काम किया। जी ये कांग्रेस पार्टी ने किया। हमने हर आदमी को, कोई ऐसा नहीं कि जिसने भी काम किया पार्टी के लिए हमने उसको आगे लाने का प्रयास किया, वो नहीं आ गया। जी पार्टी के अंदर काम करते हो, मेहनत करते हो, आगे आना चाहिए ना। वहीं सायरा के पूर्व प्रधान सवाराम गमेती ने कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरपंच भाजपा के काम से खुश हैं। कांग्रेस ने हमें मान सम्मान नहीं मिल रहा था और बार बार पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया जाता था। अभी और भी कई कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल होंगे। कल भारतीय जनता पार्टी में आपके सायरा क्षेत्र के सरपंच संघ के अध्यक्ष है बालाराम जी, उनके सहित 4-5 सरपंचों ने जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम क्या कहें साहब? आप बताएं सर, आपके नेतृत्व में वहाँ पहले आपने ज्वाइन की थी भारतीय जनता पार्टी आज से 4 महीने पहले, आज उन्होंने ज्वाइन की। क्या कुछ जो है सायरा जो है पहले कांग्रेस का गढ़ था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? कारण तो सब क्या है, सरपंच बीजेपी के कामकाज से खुश है जी, इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं जी। ये बात है। आपकी महत्वपूर्ण भागीदारी रही उसमें सरपंच को जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने में, इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है साहब, सरपंच सब काम के साथ में है और सरकार के साथ में है। अच्छा, ये बात है। आप प्रधान थे, उनके साथ आप भी थे, वो सरपंच संघ के अध्यक्ष थे, तो क्या आपने क्या कुछ डील कराई है भारतीय जनता पार्टी से, पुष्कर जी से क्या कुछ बात हुई आपकी? देखो, डील की बात नहीं है साहब जी। ऐसा था कि हम पहले कांग्रेस में थे जी। तो उस टाइम पे क्या हमारे ऊपर ये कांग्रेस के नेता हैं जी, जो आरोप लगा रहे थे कि भाई इन्होंने भितरघात की। ये हालांकि हमने कोई ऐसा कुछ किया नहीं था। जी, ठीक है। और मांगीलाल जी 3 बार से हारते आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो हमारे ऊपर आरोप जड़ देते थे। फिर हमने सोचा कि भाई हमारे को जिस पार्टी में हमने 25-30 साल तक काम किया जी, और काम करने के बाद में कोई मान सम्मान नहीं मिलता है, जी, तो फिर बाद में हमने छोड़ करके घर बैठने का मानस बनाया था। लेकिन हमारे जिला अध्यक्ष जी पुष्कर जी, उन्होंने फिर वापस हमें बुलाया और कहा कि आप 20-25 साल का आपका अनुभव है और आप घर पे मत बैठा करो, आप अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग से आते हो, तो आपके लोगों का आप काम करो और बीजेपी के बैनर तले काम करो। हम तो फिर हमने भारतीय जनता पार्टी हमने ज्वाइन की सर। भारतीय जनता पार्टी में मान सम्मान मिल रहा है बराबर? नहीं, मान सम्मान मिल रहा है। जब से उन्होंने लिया है हमारे को ज्वाइन करे भाजपा, तब से काम, देखो हम वो मान सम्मान भी कर रहे हैं और उसके बाद में हम हमारे जो लोग हैं जिस कम्युनिटी से हम आते हैं उनकी ज्यादा समस्या है साहब जी, ठीक है, तो उनके लिए हम काम कर रहे हैं। जैसे कहीं लाइट नहीं है तो हम जब से ज्वाइन करिए उस टाइम से 8-10 गाँवों में हमने परमिशन लेकर के वन विभाग में और हम लाइट लगवाने का काम कर रहे हैं पीएम जुका योजना पे। जी, सरपंच साहब से बात हुई, वो कहते हैं कि जो सरपंच जो जिलाध्यक्ष के चुनाव हुए थे नारायण जी पालीवाल के हम समर्थन कर रहे थे, वो कहते हैं कि नारायण जी पालीवाल का समर्थन मत करो। क्या मामला है सर ये? नहीं, उसमें भी उस टाइम पे हमने ज्वाइन नहीं की थी भारतीय जनता पार्टी जी। उस टाइम पे क्या है कि नारायण जी भाई साहब ने जिला कांग्रेस के अध्यक्ष की उन्होंने दावेदारी करी थी। नारायण जी क्या है कि हमारे लोकल हैं जी, और वो क्या है कि पहले जिला यूथ के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे हुए हैं जी, और वो सम्मानित भी हुए राज्यपाल द्वारा जी। तो ये था तो इस वजह से वो अनुभवी थे, उनको गुना के थे। हमने भी उनका लोकल होने की वजह से उनका समर्थन किया जी। तो उसमें भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं जी थे उस टाइम पे, उन्होंने भी विरोध किया कि ये का बगावत वाले हैं, ये भितरघात करने वाले हैं, यूँ करके उन्होंने आरोप लगाया था। तब वो मांगीलाल जी आ रहे तब से आरोप जड़ी रहे थे। तो मांगीलाल जी किसको बनाना चाहते थे अध्यक्ष? वो राज सिंह झाला थे, इधर के इधर के हैं बेगूके के कहीं थे चित्तौड़ के साइड के थे। अच्छा, वो चाहते थे उनको बनाया जाए ऐसा? हाँ, वो उनको राज सिंह के लिए। अच्छा, और हम चाहते थे कि भाई अपना उदयपुर जिले का बने
जी। लोकल बने जी। और लोकल होता है तो अच्छी बात है सब यूँ। और जी। और अनुभवी भी था। ब्लॉक यूथ अध्यक्ष से निकला हुआ, जिला अध्यक्ष, यूथ जिला अध्यक्ष बने, फिर ब्लॉक अध्यक्ष बने, तो वो कार्यकर्ताओं की भावना को समझते थे धरातल की स्तर पे। जी। इस वजह से। और उस टाइम पे भी वो कह रहे थे कि भाई ये गलत है, ये सही नहीं है, ये सब दोगले लोग हैं जो इनका समर्थन कर रहे थे। फिर बाद में वो मान सम्मान नहीं था, इसलिए हमने छोड़ दिया वहाँ जी। और फिर बीजेपी ज्वाइन की। ठीक है। अपने को तो लोगों का काम करना है हमें तो, जी। ये बात है। ऐसा कुछ जी। नहीं था, लोकल लोगों की वजह से। जी। वहीं पूर्व विधायक मांगीलाल गरासिया ने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वो दोगले लोग हैं, इनके जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टी ने उन्हें पूरा मान सम्मान दिया, लेकिन फिर भी वे पार्टी विरोधी काम करते रहे हैं। अब सत्ता के लालच में भाजपा में शामिल हो रहे हैं। सर, सायरा क्षेत्र से कल 4 से 5 सरपंचों और कम से कम 50 एक जो है कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ऐसा है कि देखो ना, जो कुछ दोगले लोग हैं वो दोनों हाथों में लड्डू लेकर के चलते हैं, वो इधर उधर जाते आते रहते हैं। जी। और जब स्वार्थ के खातिर जब इधर उधर जाते हैं, जी। तो स्वार्थ के लिए तो एक कहावत चरितार्थ है कि जो सात फेरे जो अग्नि के सामने परीक्षा लेकर के लेते हैं, जी। और वो कोई नातरे चली जाए जी। तो वो पहले वालों का भला नहीं किया, जिनके साथ में रह करके है, जो उसने ये मानव धर्म और शादी रस्म निभाना था वो नहीं निभाया, जी। तो नातरे जाने वाला कौन से आगे जाकर के भला करनी है, ये बताओ। जी। तो इस तरह के मामले कई हैं, कई बेईमान लोग हैं, स्वार्थ के खातिर इधर उधर आते जाते रहते हैं। जी। सर, आप तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लोग जा रहे हैं, पूर्व में जो आपके प्रधान है वो भी गए, 4-5 सरपंच भी गए, इस तरह से तो आपका जो सायरा क्षेत्र का जो आपका कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, जो किला था, वो तो ढह जाएगा सर। देखो साहब, बेईमान लोग इधर से उधर जाते हैं तो उनका जो है वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि क्यों गए हैं, किस जी। कारण से गए हैं। जी। वो लोग तो आकलन करते हैं ना, आजकल तो कई लोग आकलन करते हैं कि इनको यहाँ पर स्वार्थ से जब उन्होंने काम किया और अभी आगे जाकर और स्वार्थ के रस में डूबे रहेंगे। जी। मैं मानता हूँ कि इस तरह के लोग होते हैं, वो भले उधर जाए या इधर रहे, जी। वो हर जाए नासुरी बनते हैं। जी। इसीलिए उसकी कोई बात नहीं। जी। अच्छा हो रहा है जो उधर जाकर के काम करेंगे तो अच्छी जी। बात है, वहां रह करके अच्छा काम करें। जी। तो हम क्या तो ये कह रहे हैं। जी, कार्यकर्ताओं को आप संतुष्ट नहीं रख पा रहे हैं क्या? क्योंकि आने वाले समय में पंचायती राज चुनाव है, ऐसे में इस तरह से कार्यकर्ता या फिर आपके जो स्वार्थी इंसान को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जी। वो तो अपने स्वार्थ के खातिर काम करते हैं, तो उनको क्या संतुष्ट करेंगे? उनको कितना ही कुछ कर देंगे तो भी स्वार्थ झलक जाता है। तो पंचायती राज चुनाव है, आने पे है कुछ समय बाद, ऐसे में फिर तो सायरा का जो आपका जो क्षेत्र है वो फिर किस तरह से जीत पाएंगे आप? देखो साहब, कार्यकर्ता अच्छी तरह से जानते हैं जी। अच्छे और भले, और कौन अच्छा काम करते हैं कौन नहीं करते हैं। जी। पब्लिक फैसला करती है। जी। हो सकता है हमारे में कई कमी बेसी है कि वे स्वार्थ के खातिर जा रहे हैं, ये तो पब्लिक फैसला करती है ना। जी। इस, उनका इसीलिए जी, उनका आरोप है कि जो मांगीलाल जी गरासिया हैं या फिर जो सीनियर लीडर हैं, वो हमको तवज्जो नहीं देते, मान सम्मान नहीं देते हैं। जो पूर्व में जब जिलाध्यक्ष का चुनाव था तो हम नारायण जी पालीवाल का समर्थन कर रहे थे, और वो हमारे ऊपर दबाव बना रहे थे कि राज सिंह जी जाला जो हैं उनका समर्थन किया जाए। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारा ये जो फैसला करने का काम डॉक्टर मांगीलाल गरासिया नहीं करता। जी। जिलाध्यक्षों का फैसला जी। कांग्रेस का हाईकमान करते नहीं, हैं। कांग्रेस का हाईकमान तो करता है, लेकिन सर जो तो समर्थन जहाँ करने की बात है, समर्थन क्या करे, मतलब सब नाम जो फॉर्म भर के ऊपर जाते हैं, जी, तो जाकर के हाईकमान फैसला करता है, उनके साथ में रह करके काम करना पड़ता है, हमें भी अनुशासन में रह करके काम करना होता है, करते हैं। नहीं, वो आप कह रहे हो बात सही है, लेकिन सर स्थानीय लोग अगर अपने स्थानीय प्रतिनिधित्व का चयन कर रहे हैं तो उसमें आपकी तरफ से दबाव बनाया गया कि राज सिंह जी जाला है, हमारी तरफ से किसी के लिए भी कोई दबाव नहीं बनाया गया। जिन लोगों ने स्वतंत्र रूप से फार्म भरा, उन्होंने सब स्वतंत्र रूप से फार्म भरवा करके आगे भेज दिया। जी।
पर्यवेक्षक आए, पर्यवेक्षक के सामने फार्म भर दिया। हमने किसी को नहीं कहा कि तुम फार्म मत भरना या तुम फार्म भरना। जी हमने किसी तरह का किसी पर कोई दबाव की राजनीति नहीं की है। जी आज आने वाले टाइम में नहीं करे। मैं 40 वर्षों में राजनीति में कभी दबाव से किसी को साथ में काम नहीं किया, तो हम किसी जिलाध्यक्ष के लिए या मेरे स्वार्थ के खातिर मैं किसी को दबाव बनाऊं, ये हमारा काम नहीं है। जी। ठीक है ना? आप कह रहे हो दोगले हैं, वो चले गए। दूसरी ओर जब अगर आपसे गुटबाजी इतनी हावी है क्या सर, कार्यकर्ता वहां से छोड़ के जा रहे हैं? इनकी कोई गुटबाजी नहीं हमारे, नहीं तो कोई गुटबाजी है नहीं गुटबाजी है, हम रखते हैं। जी हम एक सूत्री काम है, कांग्रेस हमारी पार्टी है और पार्टी के साथ में रह करके काम कर रहे हैं। ठीक है, ये है मामला, हमारी तरफ से कोई गुटबाजी नहीं। ठीक है। वहीं कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए सायरा सरपंच संघ अध्यक्ष वालाराम गमेती ने कहा कि कांग्रेस में हमें सम्मान नहीं मिल रहा था। हमने जिलाध्यक्ष के लिए नारायण पालीवाल का समर्थन किया था, जिसके बाद मांगीलाल गरासिया और लाल सिंह झाला ने हम पर पार्टी विरोधी होने का आरोप लगाया, इसलिए हमने भाजपा की विचारधारा से प्रभावित होकर भाजपा ज्वाइन कर ली। कल आपने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, क्या कारण रहे सर उसके पीछे? सर हमारे टीम बनी हुई है 8-10 सरपंच की, और उसमें क्या कि हम बहुत टाइम से कांग्रेस में ही थे। हाँ जी कि उस समय बाद में कि जिलाध्यक्ष का एक पद था, जी हम उस सपोर्ट में गए थे। तो उस समय हमारे पूर्व एमएलए साहब उसने बोला कि आप उसके साथ में क्यों रह रहे हैं ऐसे। तो रहे तो हम पार्टी में थे, जी पार्टी का ही सपोर्ट कर रहे थे, जी। ये कारण रहे, बाकी तो ज्यादा कुछ नहीं था। पूर्व जिलाध्यक्ष कौन है मतलब? जिलाध्यक्ष प्लस ये विधायक जी मांगीलाल जी। नहीं, कौन से बात कर रहे हो? जिलाध्यक्ष की कौन से की बात को लेकर आपका मन उठा हुआ होगा? लाल सिंह जी झाला साहब हाँ और मांगीलाल जी। अच्छा, हाँ इनसे मन मुटा हुआ यूं आपका? जी जी। तो फिर आपने कि ज्यादा कुछ नहीं किया, हम पार्टी के साथ में थे और जिलाध्यक्ष के लिए फॉर्म लगाए थे। आपने लगाया फॉर्म? नहीं, नारायण जी पालीवाल साहब ने। अच्छा, तो हम उसके सपोर्ट में थे जी और बहुत जिला के 4-5 फॉर्म भरे थे हम, और सब अलग अलग होते। जी तो अपन इसके सपोर्ट कर रहे थे, बोले का ऐसा नहीं होता, नहीं ये गुटबाजी नहीं चलता। गुटबाजी का क्या, अपन गोकुंदा से था, अपन एक ही ये था कैंडिडेट। अच्छा, वो किसको चाहते थे बनाना? वो और जिले के और कोई थे। अच्छा, हाँ, हम उससे सपोर्ट किया। तो फिर बाद में मीडिया न्यूज में बार बार आ रहे थे कि ऐसे सरपंच ऐसे नहीं चाहिए ना, ऐसे ना। तो फिर हम निकल गए फिर। अच्छा, आपके साथ कितने लोगों ने ज्वाइन की? हमारे साथ में की 60-70। 60-70 लोगों ने? हाँ, और 4 सरपंच थे। अच्छा, पूर्व में एक जो वहाँ के प्रधान है सवाराम जी, उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन की है, क्या योगदान रहा उनका? उसका तो बहुत ही लंबा मामला है, इसकी जानकारी नहीं है इतना। नहीं, उनका आपको ज्वाइन कराने में उनका क्या कुछ योगदान रहा क्या? जी, क्या योगदान रहा उनका? तो जैसे उसने ज्वाइन किए 4 महीना हुए पहले जी, और अभी उसने भी बताया कि अपन साथ में रहेंगे, आप अच्छा काम करेंगे। तो प्रधान भी पद भी थे पहले, अच्छा और अब इसलिए अपन कर दी साथ में। अच्छा। क्या बात नहीं हुई इस बारे में आपके लाल सिंह जी झाला साहब के, मैं पार्टी छोड़ के जा रहा हूँ, इस बारे में कोई बात हुई क्या आपकी? तब से हमारी चर्चा चल रही, उससे बाद फोन भी नहीं आया हमारे। अच्छा, बात नहीं हुई? नहीं, मांगीलाल जी चर्चा चल रही थी कि ये मतलब जाने वाले, पार्टी छोड़ने वाले, ऐसे चर्चा भी चली। अच्छा। और अपने कार्यकर्ता, दूसरे कार्यकर्ता ने बताया कि मत छोड़ो ऐसे। बाकी मांगीलाल जी का, झाला साहब का अपने कोई संपर्क नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या आप पार्टी में गए हो क्या? आपको जो पद की बात हुई या फिर आगे आने वाला चुनाव में कोई टिकट की बात होकर तो फिर गए? बात तो कुछ नहीं हुई है, तो पद की तो कोई बात नहीं हुई अभी तक। अच्छा, अभी तक कोई बात नहीं हुई? नहीं। आरोप प्रत्यारोप के बीच गोकुंदा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा खुद को मजबूत होती हुई बता रही है, जबकि कांग्रेस ने गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। आंतरिक खींचतान के कारण कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने में संघर्ष कर रही है, जिसका असर पिछले 3 विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिला, जहां पार्टी कम अंतर से चुनाव हारती रही है।